हेलो वेलकम बैक, दिस इज चंदन। ये वीडियो मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज थी इन माय कमेंट्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीएमएस में कि आपने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना तो बता दिया, बट उनके फंडामेंटल में क्या देखते हो उस पर एक वीडियो बनाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर स्टॉक का फंडामेंटल देखने का तरीका अलग होता है। हर स्टॉक में जो चीज़ें रैशनल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम जनरलाइज या फिर कोई टेम्पलेट नहीं रख सकते कि ये टेम्पलेट टिक हो गए तो ही हम स्टॉक लेंगे। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक मेरे सामने आता है तो अगर आप जेन्यूनली सीखने के लिए आए हो तो प्लीज पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ। आपको शायद कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ मैं इस वीडियो के जरिए। और जो स्टॉक्स मैंने लिए हैं इस वीडियो में, कुछ ऐसा है जिनके आपने नाम सुने होंगे, कुछ ऐसा है जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे। बट देखेंगे कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ उन स्टॉक में वाइल जो स्टॉक मेरे सामने आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं जो स्क्रीन है वो छोटी कर देता हूँ मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक अपने पास है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी जैसे ये स्टॉक अपने सामने आता तो आपको क्या आपके दिमाग में क्या आता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज अपने इंडिया में कितने हैं? सिर्फ दो एक्सचेंज है, एक बीएसई है, एक एनएसई है। बीएसई लिस्टेड है, एनएसई अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है। तो अगर किसी को एक्सचेंज लेवल पे कहीं पे इन्वेस्ट करना है किसी इन्वेस्टर को, वो बीएसई पे आएगा या जा जाके एमसीएक्स पे जाएगा, जो भी एक लिस्टेड है। ठीक है, एमसीएक्स अगर आप देखो इसकी पीयर कंपैरिजन में बीएसई और एमसीएक्स, बीएसई का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ है, एमसीएक्स का मार्केट कैप है 44,000 करोड़। ठीक है, सो बीएसई को मैं किस तरीके से देखूं? अगर बीएसई मेरे सामने आया है, अगर ट्रेड सेटअप बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा मार्केट कैप ठीक है, पी इसका 61 है। बाकी अगर आप नीचे जाओगे तो मैं इसकी सेल्स देखूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, मोनोपोली स्टॉक है और जो इन्वेस्टर्स है इंडिया में आते ही रहेंगे। अभी तो शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली डीमैट्स खुलते रहेंगे, नए नए आईपीओ लिस्ट होते रहेंगे। सो बीएसई का रेवेन्यू बढ़ते ही रहेगा ईयर ऑन ईयर। तो वो क्या बढ़ रहा है या नहीं वो मुझे देखना है। सेल्स अगर देखेंगे, सेल्स ऑब्वियसली बढ़ रही है, 426, 539, 603, 813, 825, 847, 958। और नेट पीएनएल, नेट प्रॉफिट देखेंगे 118, 106, 107, 264। सीधा ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जून क्वार्टर को देखे 264 था, यहाँ पे जुलाई जून क्वार्टर 2025 को देखे तो 538 करोड़ है। ऑलमोस्ट 100x का 100% का जंप हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें 494, 538, लगभग एक 10-15% का जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ठीक है, सेल्स अच्छी हो रही है। ठीक है, और क्या देख सकता हूँ मैं फिर नीचे आऊंगा, यहाँ पे देखेंगे अपन के इक्विटी कैपिटल कितना है इसका। इक्विटी कैपिटल 10, 11, 11, 9, 27, 27, 27, मतलब मार्च के बाद इसका 27 का इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल यानी कि क्या कि कितने नंबर ऑफ शेयर, मतलब अगर एक एप्पल है उसको कितने भाग में काटा गया है। ठीक है, अगर एक एप्पल को बहुत ज्यादा भागों में काटा गया है इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा लोगों के पास वो शेयर है, तो उसका बढ़ने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। 27 है जो कांस्टेंट है, 2022 से 27 था, 27 मतलब इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एफ आई आई डी आई पब्लिक एंड, इसमें प्रमोटर्स नहीं है बट फिर भी वो मायने रखता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एफ आई आई जो डी आई वही वही मतलब बहुत बड़े बड़े फंड्स है। ठीक है, और एक्सचेंज लेवल का स्टॉक है तो इसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स बाहर के भी होते हैं। ऑब्वियसली इसका कोई फिक्स प्रमोटर नहीं है जैसे दूसरी कंपनीज में होता है। बट तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट अभी रख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी स्टॉक में रखता है बट इसमें नहीं रख रहा है, क्योंकि बट फिर भी एनालाइज करना चाहे तो कैसे करेंगे? एफ का होल्डिंग अगर देखे तो 8% से लेके 18% तक आ चुका है। ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा एफ होल्ड करे। डीआईएस कितना होल्ड करे? 0.6 था जो भी 11% हो चुका है, बहुत अच्छा है। बीच में 12 हुआ था बट फिर से 11 के पास पहुंच चुका है। और पब्लिक के पास जो 60% शेयर थे वो घट के 50 हो गए। ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज होती है जब पब्लिक के पास से शेयर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं और अदर्स के पास है 20%। ऑब्वियसली बीएससी में मोनोपोली स्टॉक है, इसमें ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, बट फिर भी मैं किस तरीके से देखता हूँ अगर बीएससी मेरे सामने है वो मैंने बताया। सो आप प्लीज नोट कर देना एंड प्लीज मुझे कोट मत करना कि भाई तू तो टेक्निकल है, तू तुझे फंडामेंटल देखने आते नहीं है। बस मैं बस वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, नो डाउट, बट मैं किस तरीके से देखता हूँ, मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ, बट वो जस्ट मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज मुझे कोट मत करना। और नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अपन आएंगे श्री पुष्पक। तो शायद आपने ये स्टॉक फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, अगर जब मैंने टेलीग्राम पे डाला था या इसके पहले सुना है तो वेरी गुड। बट शायद मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस स्टॉक को फर्स्ट टाइम सुना होगा, श्री पुष्पक केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सो इसमें मैंने ऐसा क्या देखा था वो देखते हैं अपन। ठीक है, श्री श्री पुष्पक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स।
इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप 1345 करोड़ है, 1200 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप, जो मैं यूजुअली देखता हूँ। अगर आपने मेरे लाइव वीडियोस देखे तो मैंने इसमें बार बार डिस्कस किया है कि किसी कंपनी का मार्केट कैप कम है तो उसका बढ़ने का चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ये चीज मुझे अट्रैक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद स्टॉक पी 20 का है, वेरी गुड। हमेशा 20 का पी आसपास, 30 के नीचे पी है तो काफी अच्छा स्टॉक होता है, माना जाता है, वो मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप और आगे देखते हैं, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके पेयर कंपैरिजंस है तो ठीक ठाक ही है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये जो सुदर्शन केमिकल है उसका पी 81 है, बाकी इसी रेंज में लाई करते हैं। 20 का इसका एवरेज का पी है, ठीक है। बाकी इसकी सेल्स कैसी हो रही है वो मैं देखता हूँ, तो सेल्स तो फिलहाल ठीक ही चल रही है, 175 करोड़ 191 स्टडीली ग्रो हो रही है। बीच में एक डिप आया था बट फिर से इसने कैचअप कर लिया, 217, 219, 255, अच्छी खासी सेल्स ग्रो हो रही है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक ग्रो हो रहा है। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, जून में 2025 में था 21 करोड़, तो जून 2024 में था 13 करोड़। ऑलमोस्ट इसका 70-80% जंप हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखे तो 17 या 21 हुआ है, ठीक ठाक स्टॉक है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और नीचे आए, इक्विटी कैपिटल देखो। इक्विटी का मार्च 2017 में 30 था, अभी 32 हुआ है। मतलब एप्पल अभी भी ज्यादा कटा नहीं है, ठीक है। इक्विटी कैपिटल यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल है इन मार्केट फॉर ट्रेड, ठीक है, वो सिंपल। और उसके अलावा रिजर्व देखो, रिजर्व कंपनी के 500 करोड़ के रिजर्व है। कंपनी 1300 करोड़ की है, जिसमें से 500 करोड़ तो इनके पास सिर्फ रिजर्व है, ठीक है। ये रिजर्व यानी कि बहुत अच्छी कंपनी, इनके बोरोइंग्स खाली 103 करोड़ है। अगर मान लो कहीं पे कुछ संकट आता है तो कंपनी इस रिजर्व में से इस बोरोइंग को इजीली चुका पाएगी, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी में क्या है, कैश फ्लो क्या है, इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, 38 करोड़ है। आई मीन नेट कैश फ्लो है 2 का, वेरी गुड। कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी में, बस ये माना जाता है। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि ओवरऑल बिजनेस के पास बाद गल्ले में कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। इनके पास 38 करोड़ बचा गल्ले में, इन्वेस्टिंग करके सब करके इनके पास मार्च 2025 में 38 करोड़ इनके पास फ्री कैश अवेलेबल था, जो अगर ये चाहे तो डिविडेंड बांट सकते हैं, जो अगर ये चाहे तो नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, XYZ, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न 68 का 69 हुआ है, दैट्स गुड। अगर कम भी हुआ था दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि बहुत सारी जो ऊपर वाली चीजें वो काफी अच्छी खासी चेक हो चुकी है इन फेवर ऑफ स्टॉक। उसके अलावा एफ आई देखो 1.4 थे, जो 0.4 हो गए, इतना कोई सिग्निफिकेंट है नहीं, क्योंकि एफ आई ऑलरेडी कम ही थे। डी आई भी 1.4 थे, जो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, और पब्लिक के पास 29% जो था वो 30 हो चुका है। तो ठीक है, ओवरऑल ये स्टॉक ऐसा, इस स्टॉक को मैं ऐसे देखूंगा जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, ठीक है। और ये स्टॉक मेरे वाइन के लिस्ट में या फिर मेरे लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए अच्छा खासा कंटेंडर बन जाता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सांघवी मूवर्स, ठीक है। सांघवी मूवर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक कितना ज्यादा गिरा है, देखो ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा था, इसने मुझे टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। फंडामेंटल में क्या देखूंगा वो हम देखते हैं। सांघवी मूवर्स यहाँ पे देखते हैं, अगर मार्केट कैप अच्छा खासा 3000 करोड़ का, यस अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं छोटी कंपनी से देखता हूँ। स्टॉक का पी 20 का है, वेरी गुड। इसके पीयर कंपैरिजन अगर देखें तो 30 का, 23 का, 15 का, 35 का, मतलब इसका पी कम से कम अपने नीचे लेवल पे लाई करता है। 20 का इसका पी है, मीडियम पी 25 का आता है, ठीक है। ये जो पीयर कंपैरिजन है, डेफिनेटली एग्जैक्ट पीयर कंपैरिजन तो होते नहीं है, बट स्टिल एक स्क्रीनर के हिसाब से ये पीयर है तो हम ये देख लेते हैं। तो सेल्स देख लेते हैं, ठीक है। सेल्स देखने से पहले आप देख लो स्टॉक का ऑलमोस्ट मई 2024 से लेके अपना अगस्त 2025, मतलब मई अप्रैल क्वार्टर से लेके अभी तक गिरा ही है। मार्च से कंपेयर, मार्च 2024 का देख लेते हैं। मार्च 2024 में इसकी सेल्स कितनी थी, मार्च 2024, मार्च की सेल्स नंबर है ही नहीं। ओ माय गॉड, जून का देख लेते हैं। जून 151 था, ठीक है। जून 151 यानी कि जब जून जब ये लेवल पे था तब इसकी सेल्स थी ऑलमोस्ट 151 करोड़। और जून 2025 आ चुका है, ठीक है। अभी जून 2025, सितंबर अक्टूबर भी आ चुका है, इसकी सेल्स बढ़ी थी जून में 151 से, यस 273 हुई है, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरा है। ओके, स्टॉक प्राइस गिरा यानी कि शॉर्ट, इसमें जो ओवरऑल ट्रेंड था प्राइस के हिसाब से नेगेटिव था, बट कंपनी में कुछ ज्यादा ऐसा हुआ था नहीं हुआ है। प्रॉफिट देख लेते हैं। जून 2024 में 40 करोड़ था, जो 50 करोड़ हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, दैट्स रियली गुड। उसके अलावा मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा इक्विटी कैपिटल सेम चल रहा है 9 का, ग्रेट। और मैं इनके रिजर्व चेक करूंगा, रिजर्व ठीक ठाक है, 1100 करोड़ के रिजर्व है। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 3300 करोड़। इसके रिजर्व कितने पड़े हुए इनके पास, लगभग 1100 करोड़ के रिजर्व है।
सो अच्छा खासा कैश भी पड़ा है कंपनी के पास, बोरोइंग जो है कम है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स, ग्रेट। उसके अलावा मैं क्या देखूंगा, इनकी प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर 47 है, सेम टू सेम अभी चल रहा है, ग्रेट चलेगा। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, डीआईएस थोड़ी सी बड़ी है, और रेस्ट पब्लिक के पास है 49%, ठीक ठाक है। मतलब ये स्टॉक भी मेरे रडार में आ सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने देखी है वो काफी सपोर्ट करती है स्टॉक को लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। और अगर मैं स्टॉक लेके फंस जाऊं तो मुझे ये स्टॉक कहीं ना कहीं निकलने का मौका दे देगा, ठीक है। मेरा व्यू क्या है, मुझे फंडामेंटल क्यों देखना है, इसीलिए देखना है कि जब भी अगर स्टॉक में अगर लूँ टेक्निकल बेसिस पे, तो फंडामेंटल बेसिस पे अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मान लो लेने के बाद 10-20% गिर चुका है, आपको निकलने का मौका देगा या नहीं देगा वो कौन डिसाइड करेगा, फंडामेंटल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का, तो स्टॉक फिर से आपको वो रेंज के आसपास दिख जाएगा, मान लो 3 महीने 6 महीने बाद भी, लेकिन आपको निकलने का मौका दे देगा, ये जरूरी होता है। स्टॉक में फंस जाओ ना, वो काफी डिफिकल्ट चीज होती है। अगर आपको निकलने का मौका दे रहा है स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, अनंतराज। अनंतराज देखो, अगेन ये स्टॉक काफी अच्छा था, अप ट्रेंड में था, शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे गिरा था, फिर से बेस बनाया, वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहा निकल रहा है, ठीक है। मुझे टेक्निकल बेसिस पे अच्छा स्टॉक मिल गया है, तो फंडामेंटल लाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है इस स्टॉक में। अनंतराज, अनंतराज स्टॉक, ठीक है। इसका फिलहाल मार्केट कैप, इसका बड़ा मार्केट कैप है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट इतना बड़ा हैवी नहीं, मेरा टारगेट इसके हाई के आसपास है, जो इसने एक बार मार्केट कैप छुआ है तो फिर से छू सकता है, ठीक है। सेकंड देखें, स्टॉक का पी 51 है, इसका पीयर कंपैरिजन अगर देखें तो पीयर कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इसका मीडियन पी है 42 है, और इसका पी 51 है, तो पी लगभग ठीक ही है, अपना जो मीडियन पी है उसके ऊपर ही है। चलो कोई बात नहीं, सेल्स नंबर देख लेते हैं, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं। स्टॉक सेल्स बढ़ रही है, उसको कंपेयर स्टॉक प्राइस से कैसे कंपेयर करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक अगर जनवरी 2025 में 900 रुपए था, जनवरी 2025 यानी कि ये दिसंबर क्वार्टर देख लेते हैं, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर 535 का था इसका सेल्स, तभी इस लेवल पे था। अभी सेल्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, यस सेल्स बढ़ी है, 592 करोड़ की हुई है, बट स्टॉक प्राइस गिरा है। प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, दिसंबर 110 से 126, प्रॉफिट भी बढ़ा है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स बढ़ी है, बट स्टॉक प्राइस गिरा है, यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसमें सेलिंग आई थी, वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, जो यहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे, और वॉल्यूम के साथ भी निकलना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। और स्टॉक किस सेक्टर में है, डेटा सेंटर, तो ये भी एक चीज है, डेटा सेंटर स्टॉक में है। डेटा सेंटर मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, तो ये भी एक रीजन है बाय करने का। ये मेरा, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये स्टॉक डेटा सेंटर में है, तो मुझे पता है कि डेटा सेंटर का अभी जो बज है वो काफी अच्छा है, तो स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। और मैं क्या देखूंगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लिया अपन ने, इक्विटी कैपिटल देखते हैं, 59 का 16, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इक्विटी कैपिटल ठीक ठाक ही है। और क्या देखेंगे अपन, कैश फ्लो, अपना रिजर्व्स कितना है इसके पास, 4000 करोड़ का रिजर्व्स है, सिर्फ 400 करोड़ की बोरोइंग है, काफी कंपनी काफी कैश रिच है, ठीक है। और इसके अलावा कैश फ्लो देखेंगे, पॉजिटिव चल रहा है, ग्रेट। और इसके अलावा अपना इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, 63 की 60 हुई है, ज्यादा ड्रॉप हुआ नहीं है, लेकिन 63 की जो 60 हुई है वो शेयर कहाँ पे गई है वो मैटर करता है, पब्लिक के पास गए हैं या फिर एफ आई आई डी आई के पास, वो देखते हैं। एफ आई आई की होल्डिंग 8% थी जो 10 की हुई है, और डी आई की जो 0.8 की थी वो 6% हुई है, मतलब जो यहाँ पे शेयर बिके हैं ना 60%, 63 की जो 60 हुई है वो इनके पास हो, और उल्टा जो एफ आई आई ने पब्लिक के पास से भी शेयर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें होल्डिंग तो डेफिनेटली बड़ी है, या मतलब डेफिनेटली 13% का 10 हुआ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इनकी होल्डिंग एज कम्पेयर टू पहले अच्छी खासी अभी भी चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 लाख के डेफिनेटली, चलो ठीक है, ये मेरे रैशनल था इसके पीछे, कि चलो स्टॉक इस तरीके से अच्छा है इसलिए मुझे ये जाना है। आप ट्राई करना कि मैं क्या देख रहा हूँ, और क्या कॉमन चीजें मैं बार बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बस उसको नोट डाउन करने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई मीन ये रिक्वेस्टेड वीडियो था तो मुझे बनाना ही है डेफिनेटली, भले कोई देखे ना देखे, बट मुझे बनाना जरूरी है, क्योंकि ये अगर किसी चीज में वैल्यू अगर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ मैं, किसी को वैल्यू लग रही है वो चीज में, तो वाई नॉट। फिर ये नेक्स्ट स्टॉक आता है मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसके बारे में मैंने 1-2 बार बात की है, आपने फर्स्ट टाइम शायद अभी नाम सुना था, नो वरीज, मैं देख अभी आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या देखा है, ठीक है, स्टॉक में क्या देखूंगा मैं, क्योंकि ये स्टॉक मुझे वॉल्यूम स्पाइक में यहाँ पे मिला था, फिर यहाँ पे नीचे आया, और इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है। ये नीचे आता है, ईएमआई पे सपोर्ट लेता है, फिर भागना शुरू करता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है इसमें, इसलिए मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा है। इसका देखेंगे फंडामेंटल्स क्या है, मनोरमा इंडस्ट्रीज 8000 करोड़ का मार्केट कैप, गुड, ज्यादा बड़ा नहीं है स्टॉक, स्टॉक का पी 60 है, ठीक है। उसके अलावा नीचे अगर आएंगे अपन,
मीडियन पी इसका 20 का, मीडियन पी इसका 20 का है, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का पी 60 है, हायर एंड पे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं स्टॉक सेल्स, स्टॉक इसका, स्टॉक का जो पी है वो सेल्स इसका जस्टिफाई कर रही है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। तो सेल्स कैसी चल रही है, जून क्वार्टर की 123 थी, जो जुलाई जून क्वार्टर 2025 290, ग्रेट। सेल्स ऑलमोस्ट इसकी डबल से ज्यादा हुई है, ठीक है। एक मतलब 150 का डबल 300 होता है, इसका 133 है, तो डबल से ज्यादा सेल्स है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है सेल्स, वेरी गुड। प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट जून क्वार्टर में 14 था, इस बार 51, वाह, 14 करोड़ का सीधा 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42 करोड़ का 51, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स बढ़ी है, वेरी गुड। अर्निंग पर शेयर कितना है इसका, अर्निंग पर शेयर 8 का चल रहा है, बहुत बढ़िया। जो सिर्फ 2 का था जून क्वार्टर में पिछले बार, वो इस बार 8 का अर्निंग पर शेयर हो गया, मतलब एक शेयर के पीछे इन लोग 8 रुपए कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद ये सब देख लिया, रिजर्व देखेंगे 450 करोड़, इसमें कुछ खास दम नहीं है, ठीक है। इनके जितने रिजर्व है उतने ही बोरोइंग है, चलो ठीक है, ये एक पॉइंट है जो इसमें नेगेटिव चल रहा है। उसके अलावा क्या देखेंगे, इक्विटी कैपिटल 12, यहाँ पे 2019 के बाद सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा था, 2 का 8 हुआ था, फिर 8 का 11, फिर उतना सेम कॉन्सेप्ट रहा, चलो बढ़िया है। उसके अलावा क्या देखेंगे अपन, देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो 57 की प्रमोटर की होल्डिंग 54 हुई है, तो कहाँ पे गई है शेयर, तो ऑलमोस्ट 1% यहाँ पे पब्लिक में गया, बाकी एफ आई डी आई के पास है, ठीक है। 3%, 2% का 3 हुआ है, यहाँ पे 5 का 4 हुआ है। ये एक बैलेंस शेयर है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव्स भी नहीं है तो ज्यादा नेगेटिव्स भी नहीं है। तो इसको कैसे प्लान करूंगा मैं, डेफिनेटली कहीं पे अगर वॉल्यूम स्पाइक आई है या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, मैं सिंपली एक यहाँ के आसपास एक का टारगेट लेके निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड मेरे सामने आता तो मैं ऐसे प्लान करूंगा इसको। लास्ट 2 शेयर है वो देख लेते हैं, ये अभी आया है एमसीएक्स। एमसीएक्स में अगर हम देखेंगे फंडामेंटल क्या है, ठीक है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें देखो 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अपने जैसे डिस्कस किया था बीएसई, सो एमसीएक्स भी उसी एक सेक्टर में आता है। एमसीएक्स में जो भी कमोडिटीज होती है वो ट्रेड होती है, तो ये भी एक एक्सचेंज टाइप का स्टॉक ही है। यहाँ पे क्या देखेंगे, सेम जो बीएसई में देखा था, क्या देखेंगे, सेल्स वो सब बढ़ रही है कि नहीं। सेल्स देखो, जून क्वार्टर में 234 करोड़ था, तो जून में 373 करोड़, बढ़ी है, वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉफिट 111 का 203, ऑलमोस्ट डबल हुआ, वेरी गुड, ठीक है। मतलब इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी में थोड़ा सा जो फंड लगता है वो कम हो गया है, ठीक है। ऑपरेशंस में जो पैसे लग रहे हैं वो कम हुए, इसलिए प्रॉफिट डबल हुआ है, देखो। और सेल्स 230 करोड़ की 372 ही हुई, मतलब सेल्स ऑलमोस्ट 50% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट 100% बढ़ा है, 1100 का 111 का 203, 100%। यानी कि ये लोग एफिशिएंटली काम करना शुरू कर दिया है इस एक्सचेंज, मतलब ये कंपनी ने, ये मैंने देखा। देखो मतलब हर स्टॉक में देखो, मैंने बोला था कि देखने का नजरिया हर किसी का अलग होता है, मतलब कुछ कॉमन चीजें होती है, बट हर चीज में कहीं हर स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ अलग होता ही होता है, तो वो अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, और मुझे क्या अट्रैक्ट किया, इसका अर्निंग पर शेयर जो एक बार के लिए नेगेटिव हो गया था बीच में, ये देखो 1 का नेगेटिव, वो 17, 21, 30, 31, 26, 39, एक शेयर के पीछे 39 रुपीज कमा रहा है, वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है। उसके अलावा रिजर्व देखेंगे, इसके पास तो रिजर्व, बोरोइंग की तो इसके पास जरूरत ही नहीं है, पैसे की जरूरत तो है ही नहीं इस कंपनी को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एफ इसमें भी सेम जैसे अपने बीएससी में देखा था, वैसे इसमें एफ आई एस की होल्डिंग 23% की 21 चल रही है, और ये बल्कि डी आई 50 का 59 कर दिया है, मतलब एफ आई एस से भी इन्होंने शेयर उठाया, और शायद पब्लिक से भी उठाया, वो देख लेंगे अभी। 25 का यहाँ पे हुआ है 19, देखा, मैंने बोला जैसे मैंने जस्ट ये देख के ही समझ गया, यहाँ पे बड़ी है, मतलब इन्होंने पब्लिक से शेयर उठाया है, पब्लिक के पास अभी 19 बचे हैं सिर्फ, यानी कि मोस्ट होल्डिंग्स एफ आई आई डी आई के पास है। अगर वो बुलिश है मतलब स्टॉक चलना है, ये एक ऐसा रफ आइडिया मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो तो पॉजिटिव है ही इस कंपनी का, ठीक है। देखो ये सब चीजें देख ली मैंने, इस स्टॉक में ये देखा, और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत हर स्टॉक को देख नहीं पाएंगे डेफिनेटली, बट मैं ट्राई किया है मैंने कि जितने स्टॉक को मैं किस तरीके से देखता हूँ वो मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करूँ, बाकी आपको भी एक रफ आइडिया मिल जाए। अभी ये वी मार्क नाम का एक शेयर है, ठीक है। इसको, ये स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, और शायद यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, मैं कैसे देखूंगा अगर मेरे पास आता है तो। वी मार्क इंडिया, सो वी मार्क इंडिया का पहला मार्केट कैप 113, मतलब 1100, सॉरी 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, वेरी गुड। स्टॉक का पी 37 है, नीचे आ जाता है, पीयर कंपैरिजन करते हैं, मीडियन पी 23 का है, इसका 37 का है, ठीक है। मतलब कि अपने एक थोड़े से हायर एंड पे है मीडियन के हिसाब से देखा जाए, वी मार्क मतलब एक
वायर्स एंड केबल्स कंपनी है, प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, पी जस्टिफाई करना चाहिए। प्रॉफिट कंपनी का सेल्स अगर देखो 115 करोड़ की सेल्स हुई, 5 सॉरी जून मार्च से मार्च कंपेयर करेंगे, मार्च 2024 390 करोड़ 560 करोड़, ये एसएमई स्टॉक है मेरे हिसाब से। हाँ एसएमई स्टॉक है, तो एसएमई स्टॉक में यूजुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं आता, 6-6 महीने में आती है रिजल्ट्स, ठीक है। सो सितंबर में 2024 में 345 था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मार्च में हुआ 560, उसी के खिलाफ अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें 390 का हुआ 560, ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ है। प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ है, प्रॉफिट में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 21 करोड़ का हुआ 25 करोड़। कहीं पे तो ऑपरेशंस लेवल पे इनके इनके कहीं पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इससे मुझे ये पता चला। लास्ट स्टॉक में अपन ने देखा प्रॉफिट डबल हो गया था लेकिन सेल्स नहीं बढ़ी थी, यहाँ पे सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे हो रहे ऑपरेशन लेवल पे। बाकी क्या देखेंगे अपन, बोरोइंग्स कितने हैं इसके पास, बोरोइंग्स का 175 करोड़ की बोरोइंग है, 165 करोड़ की रिजर्व्स है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, बट सेल्स बढ़ रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा खासा कहीं पे कंपनी एक्सपांशन मोड पे है, ठीक है। छोटी कंपनी यूजुअली एक्सपांशन मोड पे ही चलती है। इक्विटी कैपिटल मार्च 2021 में 17 था, वो 23 हुआ और उसके बाद सेम कांस्टेंट है, बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। और क्या देखेंगे अपन, प्रमोटर होल्डिंग 69 की 64 हुई है, और जो जो शेयर टोटली पब्लिक के पास दिया गया है 34 करोड़ का, तो इसमें 2-3 पॉजिटिव थे 2-3 नेगेटिव थे। तो इस ट्रेड को मैं कैसे प्लान, क्या मैं किस तरीके से देखूंगा कि वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री है अपने इंडिया में, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं ग्रोथ है ही, और हर जगह आप कहीं ना कहीं देखोगे इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है तो वायर्स एंड केबल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हर कोई पॉलीकैब अफोर्ड नहीं कर पाता है तो कोई उसके नीचे वाला ब्रांड लेगा केईआई वायर्स, कोई उसके नीचे वाला ब्रांड लेगा आरआर केबल्स, कोई उसके नीचे वाला ब्रांड लेगा जिसमें वीमार्क जैसे ब्रांड्स आएंगे। तो ये कंपनी को ग्रोथ एक्सपेक्ट, और ये कंपनी का कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। और आपने न्यूज सुना होगा, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो, अदानी भी वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर में आना चाहता है, तो उनको अगर इतने बड़े ब्रांड को अगर कहीं ना कहीं डिमांड दिख रही है तो उस सेक्टर में डिमांड है, उस तरीके से मैंने ये स्टॉक को देखा, ठीक है। अभी क्या पता ये स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट ले फिर मैं एंटर लिया, फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे एंटर लिया, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बट आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि मैं किस स्टॉक को किस तरीके से देखता हूँ। सो आप भी ट्राई करो इसी तरीके से देखने की, या फिर आप अपने थीसिस बनाओ जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, बट ट्राई करो कि फंडामेंटल भी इंक्लूड करो अपनी रिसर्च में अदर देन टेक्निकल्स, क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगा। किसी स्टॉक में अटक जाओगे तो आपको काम आएगा कि कब निकलना है, ठीक है। और इसके बाद वाला वीडियो एक्सपेरिमेंट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो क्या रिस्पॉन्स होगा आपका, बट मैं ट्राई करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल है तो मुझे अपनी ऑडियंस रीच बढ़ानी भी है, तो उस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ वो वीडियो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उस पर कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो प्लीज उसको सपोर्ट करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।